अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना वो लीनियर अलजेब्रा में यानी वेक्टर स्पेस में हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं वो हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन इसके ले लिए हैं। जैसे मेरे पास ये एक पूरा एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये हमारे पास एक v1 वेक्टर सारा हो जाएगा, ये हमारे पास v2 वेक्टर हो जाएगा और ये v3 वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें देखें हमारे पास ये R4 का हो गया ना, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है आपके सॉरी। तो जब 4 एलिमेंट हों तो R4 का हो जाएगा। देखें 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि लीनियरली इनडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट होता क्या, किन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बोलते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, एंड पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनती है, उनको सॉल्व करना मेन आपको आना चाहिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? और नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास एक सेट है, जैसे ये एस एक आपके पास सेट है, ठीक है, एस इक्वल, देखिए एस इक्वल v1 v2 v3 vn, आपके पास जितने भी वेक्टर हों। अब हमारे पास जो एस सेट है ना, उसके अंदर तीन वेक्टर हैं। एक आपके पास ये आ गया v1 v2 एंड v3 हो गया। इन आ वेक्टर स्पेस, अगर वेक्टर स्पेस के अंदर आपके पास डिफरेंट जो हों वेक्टर हों, क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। इफ एंड ओनली इफ द कोफिशिएंट सेटिस्फाई द वेक्टर इक्वेशन, कि जब हम उन वेक्टर के साथ क्या करें, हम कोई नंबर साथ लगा लेंगे, जैसे k1 v1 k2 v2 एंड kn vn, इनके साथ k1 k2 k3, इसी तरह अगर आपके पास मजीद होता तो k4 लगा लेते हैं हम। या हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, वेरिएबल यूज़ करेंगे, a b एंड c, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इनमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे ए बी सी या k1 k2 और k3, ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें सोल्यूशन के बाद आंसर ज़ीरो दें तो हमारे पास लीनियरली इनडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर इनमें से एट लीस्ट, ये जो हम वेरिएबल फाइंड करेंगे ए बी सी या k1 k2, इनमें से एट लीस्ट वन ऐसा हो जो हमें क्या करे, नॉन ज़ीरो वैल्यू दे देगा, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको टाइम की बचत के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने देखें लिख दिया है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने वेरिएबल लेने होते हैं। तीन वेक्टर है तो तीन वेरिएबल लेंगे, चार वेक्टर्स होंगे तो चार वेरिएबल लेंगे, जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही हम वेरिएबल लेंगे। जैसे लेट ए बी सी बिलोंग आर, अब हमने किस में से ले लिया? आर से, ये रियल नंबर में से ले लिया। सपोज दैट ए, अब हम क्या लिखेंगे? ए और पहला वेक्टर, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए v1, तो ए आ जाएगा और पहले वाला वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और दूसरा वेक्टर आ जाएगा, प्लस आपके पास सी आ जाएगा और तीसरा वेक्टर इक्वल 0 0, क्योंकि इक्वल 0 है यहाँ पे हम, तो तीन वैल्यूज हैं, तीन वेक्टर हैं, तो तीन बार 0 0 हम लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना आता है। अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा ए और 3a माइनस ए और 4a, तो ए वाले में प्लस हो जाएंगे, बी वाले में बी वाले में प्लस हो। अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, जब हम ये ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर के अंदर ये आपके पास कार्टेशियन में लिखा हुआ है, पेयर में लिखा हुआ है, तो आपके पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए, फिर इसका पहला मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3b, फिर इसका पहला मल्टीप्लाई करेंगे 2c आ जाएगा। तो क्या बनेगा, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल 0। अब इसका सेकंड आ जाएगा 3a, देखें 3a, इसका भी सेकंड 8b आ गया और इसका भी सेकंड 9c इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह थर्ड है तो 4a और 7b एंड 23c इक्वल 0। ये हमारे पास तीन जो है इस तरह इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ जो है वो लीनियर इक्वेशन बन गया। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, इसमें कितने वेरिएबल हो गए, ए बी और सी, आपके पास तीन वेरिएबल हो गए। अब जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो आगे इक्वल 0 हो, उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड से या गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको गॉस जॉर्डन या एलिमिनेशन मेथड अगर नहीं आता तो इसी वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके पास गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस
लीनियर इक्वेशन होता है। अगर इक्वल जीरो होमोजीनियस कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 समथिंग, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। तो जब नॉन होमोजीनियस होता है तो फिर हम क्रैमर रूल, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, या आप कोई भी ये जो मेथड होते हैं उनमें से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे कोई भी मेथड लगा के। मैंने इसको वेक्टर जो है वो आपको लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, इसका कोफिशिएंट लिख लिया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 3 8 एंड 9 -1 -5 4, ये देखिएगा ये सारा आ गया। ये आपको लिखना आता है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये 1 बना हुआ है, इसकी नीचे वाली सारी एंट्रीज को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम एशिलॉन जो है फॉर्म वो बनाएंगे। एशिलॉन फॉर्म भी आप चेक कर लें, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको एशिलॉन फॉर्म से सारी वीडियो मिल जाएंगी चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये दूसरी रो है। अब जहाँ पे 1 बना होता है ना, वो रो देखनी होती है, वो कौन सी है, वो पहली रो है। अब यहाँ पे 3 है तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस, ये मैथमेटिकली एक फार्मूला बन जाएगा। अब इससे क्या हमें पता चला कि जो फर्स्ट रो है उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऑपरेट करेंगे सॉरी, तो ऑपरेट किधर करेंगे, जाके 2 में। तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, ये देखिए -3 के साथ किया, इधर -3 आया, ये 2 है और +3, तो सेकंड रो में आंसर 0 आएगा। अब 1 के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, लिहाजा 1 वाला हमारी रो जो होगी वो ऐसे ही आएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो -9 आएगा और +8, ये आपके पास -1 बन जाएगा। इसको जब आप -3 के साथ करेंगे -6 आ जाएगा और ये आपके पास +9 है तो 3 आ गया। अब हमने इसको 0 बनाना है। ये हमारे पास कौन सी जो रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है। अब हमारा 1 किधर बना हुआ है, फर्स्ट रो में। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दिया, माइनस है तो प्लस आ गया आपके पास। यानी अब फर्स्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑपरेट करेंगे जाके 3 में। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आया और इसके साथ भी -1 है, ये 0 हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया और इसमें इसके साथ लेके जाएंगे तो 3 -5 कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सम जो है, इसको जब हम 1 के साथ करेंगे 2 आएगा और 2 और 1 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने इसको 0 बनाना है, ये आपके पास है फोर्थ रो। अब आपका 1 उधर ही बना हुआ है पहली रो में, अब आपके पास 4 आएगा और माइनस आएगा, ठीक है, इसका अपोजिट साइन आता है। तो यहाँ से क्या पता चला, फर्स्ट रो को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको -4 के साथ करेंगे, इसके साथ +4 है, आंसर 0 आ गया। इसको जब हम -4 के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा और 7 -5 आ जाएगा आपके पास। इसको जब आप -4 के साथ करेंगे, -8 और 8 और 23 आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म या एशिलॉन फॉर्म बना रहे हैं। इसको मैं एशिलॉन फॉर्म बना रहा हूँ। एशिलॉन फॉर्म होती है 1 बना के 0 0 कर दें। सेकंड वाली रो में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हमने यहाँ से क्या करना है, इसका माइनस जो है उसको हमने कॉमन ले लेना है जस्ट। तो इसका माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन लेना है कौन सी रो में से, दूसरी रो में से। तो ये 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस कॉमन लेंगे, ये 0 यानी साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास माइनस हो जाएगा। बाकी आपके पास 0 उसी तरह, -2 उसी तरह, 6 उसी तरह और इसी तरह आ जाएगा 0 और -5 और आपके पास 15 जो है, ये 15 आपका ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में यहाँ पे 1 बनाने के बाद इन 2 एंट्रीज को 0 करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो है हम इस वाली एंट्री को 0 करेंगे और इस एंट्री को 0 करेंगे। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट एंट्री को 0 करेंगे तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास पहला जो 0 बनाना है वो आपका किधर आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है, ये वाली, ये थर्ड रो है आपकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3। अब आपका 1 किधर बना हुआ है, सेकंड वाली रो में 1 बना हुआ है। अब देखें यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम जो सेकंड रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑपरेट किधर जाके करेंगे, 3 में। ये सेकंड रो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से किया 0 और 0, इसका मतलब थर्ड वाली में 0 आएगा। अब पहली जो 2 रोज होंगी ना आपकी, उनमें आपने कुछ भी नहीं करना, उनको आपने एज इट इज जो है वो ऐसे ही लिख देना आपने। अच्छा, अब हम इसको 2 से करेंगे तो इसके साथ +2 है तो ये भी आपके पास यहाँ पे 0 बना देगा आपके पास। जब इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 6, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया।
अच्छा, अब हमने ज़ीरो किधर बनाना है, अब हमने ये 2 से नीचे यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, ये वाला देखें इसको। तो ये कौन सी रो है आपके पास, ये आपके पास है रो 4 वाली, और हमने 1 किधर बनाया हुआ है 2 में। अब आपके पास 5 और प्लस आएगा, देखें ना ये 5 है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जाके 4 में ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, ये तो 0 ही रहेगा आपके पास। इसको जब 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा, इसको जब आप 5 के साथ कर रहे हैं ना, तो ये देखें ये वाला, यानी आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके साथ। तो जब आप इसको 5 से करेंगे तो +5 और -5 ये भी 0 हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको 5 से करेंगे, -15 + 15 ये भी क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ से हमारी जो असल हमने चीज़ समझनी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपके पास ये जो वैल्यू थी, ये था आपके पास a, ये देखिए ये a था, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास a, प्लस ये जो दूसरी वैल्यू थी ये b थी, ये नहीं आपके पास आ गया 3b आ गया, और तीसरी वैल्यू c थी 2c आ गया, इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन रख लेते हैं 1। अच्छा, अब आपके पास ये देखें a है ही नहीं इसमें, तो b की वैल्यू है, ये b आ गया। उसके बाद ये c वाला नंबर था, तो -3c इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब अगर इसमें जाए ना, a भी 0, b भी 0 और c भी 0, सेम एज इट इज a 0, b 0, c 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया a इक्वल b इक्वल c इज इक्वल टू 0, यानी तीनों वैल्यूज 0 हो गई हैं। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया होता है, और कन्वर्ट करने के बाद जब आप उसको एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में बनाते हैं, तो अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाती हैं, तो फिर हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है कि इसमें अननोन कितने थे। अब इसमें अननोन 3 थे, ए था, बी था और सी था, और यहाँ पे मैट्रिक्स का रैंक लिखेंगे आप, ठीक है। तो रैंक क्या होता है, रैंक में मैट्रिक्स का हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अगर आपने रैंक पे वीडियो सुननी है, वो भी चैनल के ऊपर बनी हुई है। तो अब आपके पास यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है, यानी ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, इसमें सारे जीरो हो गए, इसमें भी सारे जीरो हो गए। इसका मतलब इसकी नॉन जीरो रोज जो वे 2 हो गई हैं। अब जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होता है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। अब इसमें अननोन कितने, 3 हो गए, ए बी सी। अब आपके पास जो रैंक है ना, आपके पास जो रैंक आया मैट्रिक्स का, वो लेस हो गया अननोन से। ये चीज़ आपने मेन याद रखनी है, ठीक है। अगर आपका अब रैंक कितना है, आपके पास रैंक है 2 और लेस अननोन कितने 3, तो रैंक लेस हो गया ना अननोन से। जब किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो जो है लेस हो जाए अननोन से, तो फिर हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगी, उसके जो वेक्टर होंगे वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या आ गया हमारे पास, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, लिहाजा ये वेक्टर जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन हमने लीनियरली डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी है, उसके मुताबिक भी हम इसको चेक करते हैं कि आया ये जो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियरली डिपेंडेंट ये होती है कि जब आपके पास जितने भी होते हैं ए बी सी, ये आपके पास एट लीस्ट वन ऐसा हो जो नॉन जीरो आपके पास हो, सारे जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या ए बी सी हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें आप तो ये समझेंगे ये तो सारे जीरो हो गए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट ना हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन ये सारे जीरो नहीं है। सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उस वक्त उस सिस्टम का एक सॉल्यूशन नहीं आता, उसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन आते हैं। क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या जीरो सॉल्यूशन होता है, या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बने तो उसमें आपके पास इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं आता आपके पास। अब हम चेक करते हैं बारी बारी ए बी सी की वैल्यू को। तो अब हम ए और बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो थर्ड एलिमेंट होता है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं सी इज इक्वल टू समथिंग, आपके पास कोई टी, यानी टी बिलोंग क्या होगा, टी बिलोंग और रियल नंबर होगा। अब ये वाली वैल्यू जब आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप बेशक लिख ले इसको पुटिंग इन 2। तो जब हम इसको 2 में पुट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा b-3। सी की जगह हमने क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको b इज इक्वल टू 3t मिल गया। ये आपको b की वैल्यू मिल गई, ये हमने सपोज की हुई है c की वैल्यू।
अब आप ए और सी जो है, बी और सी की वैल्यू 1 में पुट करते हैं, तो अब हमारे पास देखें ए उसी तरह आ गया, +3 उसी तरह आ जाएगा, और बी की जगह आ जाएगा आपके पास क्या, 3t आ गया, ठीक है। और उसके बाद +2 और सी की जगह टी आ गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ए इज इक्वल टू आपके पास 9 और 2 आपके पास कितना हो गया, 11, यानी -11t आ गया। अब आपको यहाँ पे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। आप अगर सपोज कर लेते हैं लेट टी इज इक्वल टू 1, अब t1 भी रख सकते हैं, t2 3, इसका मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं देगा, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। अब सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, आप t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 रखें, t की जगह यहाँ पे 1 रखें, तो c इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और a इज इक्वल टू -11 मिलेगा। तो सोल्यूशन किसको कहते हैं, जब आप t की वैल्यू रख के आप इन ऊपर वाली तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो ऊपर हमने इक्वेशन रखी हुई है, ये देखें, ये आपके पास ऊपर जो इक्वेशन है 3 हमने बनाई थी, ये इधर a की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए मैंने बताया ना पहले t1 रखें, तो a की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, b की लगाएं, c के लगाएं, और 0 इक्वल 0 आएगा, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन होगा। अब t इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सोल्यूशन होता है। अब इसमें यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी हैं जो आपके पास हमने यूज किए थे, यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल b इक्वल c नॉट इक्वल 0, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहे। जब आपके पास a b c नॉट इक्वल 0 हो, फिर वो जो वेक्टर होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करते हैं इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको ये बताया क्या, जो सेकंड है उसको चेक कर लेते हैं कि वो लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इनडिपेंडेंट है। तो ये मेरे पास वेक्टर दिए हुए देखेंगे, ये v1 हो गया, v2 हो गया, v3 हो गया, लीनियर डिपेंडेंट की कंडीशन यूज करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया है आपको आसानी के लिए और वक्त की बचत के लिए। तो अब ये देखें, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास v1 वेक्टर, v2 v3, तो हम क्या करेंगे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए कंडीशन लिखी, a1 v1 a2 v2, a और v1 की वैल्यू लगाई, b उसी तरह v2 की भी लगाई, v3 की लगाई, प्लस माइनस किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। अब देखें, सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये 1 बना हुआ है, इसको 0 करें, इसको 0 करें, इसको 0 करें। अब हमने 0 किधर बनाना है, दूसरी रो में, 1 हमारा पहली रो में बना हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऑपरेट करते जाएंगे, तो 1 के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो -2 और +2 ये 0 बन जाएगा, इसके साथ -8 और 1 ये आपके पास 1 बन जाएगा। इसको करेंगे -10, ये 2 आएगा। मैं थोड़ी सी स्पीड के साथ इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो R3 -2 R1 फिर 2 है आपके पास, अब फिर -2 से करेंगे और 3 में ऑपरेट करेंगे 0, इसको -2 से करेंगे 8 और 1 आ जाएगा, इसको -2 से करेंगे -10 और ये भी आपके पास -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, जो हमारे पास लास्ट वाला रह गया ये, तो ये आपके पास R4 है, अभी R4 लिखेंगे और उसके बाद +1 R1 लिखेंगे। अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें, 1 से, इसको 1 से करेंगे 1, ये 0 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे, इसको 1 से करेंगे और ये भी 0 हो जाएगा, इसको आप 1 से करेंगे और -1, ये भी 0 हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। अब ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है और इन दो को हमने 0 करना होता है, तो ये तो 1 पहले ही बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, उस 1 से नीचे वाली एंट्री, यानी इस 1 से ये और ये 0 करेंगे। एक तो ऑलरेडी 0 है, अब हमने 0 करना है तीसरी रो में, क्योंकि ये थर्ड रो है। अब हमारा 1 कहाँ पे बना हुआ है, अब 1 बना हुआ है सेकंड रो में। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस, इसका मतलब सेकंड रो को माइनस क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में ऑपरेट करेंगे। ये सेकंड रो है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 ही आएगा। इसको -1 से करेंगे और 1, ये 0 हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ, ठीक है। तो अब हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस +2 और 1, ये यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हमने सेकंड जो रो है उसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो 0 0 एंड आपके पास 0 हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें, 1 बना के ये 0 करना होता है, 1 बना के ये 0 बनाना होता है, फिर तरतीब से 1 1 1 यहाँ पे 1 बना के 0, ये ऑलरेडी हुआ है। अब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर आप वो लिखते हैं क्या है, अब इस जो मैट्रिक्स का रैंक बनता है ना, हम वो लिख लेते हैं। आपको मैं बात समझा देता हूँ सारी। इसका रैंक कितना आ रहा है, ये एक नॉन जीरो रैंक आ रहा है 3,
अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था हमारे पास, इसमें अननोन कितने थे? 3, ए बी और सी। अब रैंक और अननोन ये इक्वल है। अब आप इसको मजीद हल करने की कोशिश भी करें ना, इसका रैंक कम नहीं होगा। जब आपके पास रैंक और अननोन जो होते हैं वो इक्वल हों, तो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है। ठीक है, तो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, फिर जितने भी वेरिएबल होंगे वो आपके पास जो है सारे के सारे जीरो होंगे, यानी ए बी सी डेफिनेटली जीरो आएगा। तो जब ए बी सी सारे जीरो होंगे तो वो वेक्टर जो होंगे वो हमारे पास लीनियरली क्या कहलाएंगे? इनडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। तो हमें क्लियर क्या हुआ कि अगर सिस्टम जो होगा वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, फिर हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो आपके पास क्या रखेगा? ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा, फिर सारे वेक्टर जो होंगे वो लीनियरली क्या होंगे? आपके पास डिपेंडेंट होंगे। तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा? अगर रैंक जो होगा वो अननोन के इक्वल होगा तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो जब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो फिर हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो लीनियरली आपके पास क्या होंगे? लीनियरली इनडिपेंडेंट होंगे। अब हम चेक करते हैं इनको। अच्छा, चेक कैसे करते हैं? हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये था ए, इसका मतलब ये आ गया आपके पास ए, और प्लस ये आ गया आपके पास बी, 4b और प्लस 5c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए नहीं है, बी इसका है, और -2c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और सी तो है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब जब c 0 है आपके पास, यहाँ पे एक वैल्यू 0 ही ना आपके पास c, इसको जरूरत थी हमें, c 0 मिल गया। जब c 0 मिला तो आप यहाँ पे 0 पुट करें। तो आप इसको इक्वेशन अगर मैं 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ, तो हम क्या करेंगे? जो c की वैल्यू है इसको 2 में पुट करेंगे, तो b कितना आ गया? ये भी 0 आ गया। उसके बाद c कितना आ गया? देखें, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखे हैं, तो a रह गया ना, a इक्वल, ये भी 0 हो गया। अब सारे 0 हो गए, a इक्वल 0, b इक्वल 0 एंड c इक्वल 0। जब आपके पास तीनों वेक्टर 0 होंगे, यानी जितने भी आपके पास यहाँ पे होंगे, तो फिर वेक्टर लीनियरली क्या कहलाएंगे? हमारे पास लीनियरली इनडिपेंडेंट कहलाएंगे। स्टार्ट में जब हमने इसकी डेफिनेशन की है, उसमें अगर आप देख लें, ये मैंने आपको यहाँ से किया था। ये अगर आपके पास ए बी सी इक्वल सारे 0 होंगे तो वेक्टर क्या कहलाएंगे? आपके पास इनडिपेंडेंट कहलाएंगे। अगर ए बी सी में एटलीस्ट एक भी ऐसा मिल जाए जो आपके पास नॉन जीरो होगा, तो वेक्टर्स जो होंगे वो लीनियरली क्या क्या कहलाएंगे? आपके पास वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। मेरे ख्याल में आपको सारी बात समझ आ गई होगी, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बेसिस के साथ हाजिर होंगे। वेक्टर की बेसिस कैसे फाइंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।